सारा काम कंस्ट्रक्शन में खर्च हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, प्राणनाथ ज्ञानपीठ ट्रस्ट सरसावा ने एक सिद्धांत बनाया है कि उसका 70% बजट शिक्षा और साहित्य पर ही खर्च किया जाएगा। इसलिए साहित्य का खाता ही अलग है, शिक्षा का खाता ही अलग है, और जो सामान्य खर्चे हैं उसके खाते ही अलग हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा, दिल्ली का सुंदर साथ हर महीने कुछ न कुछ सेवा देता है, जिस सेवा का बहुत बड़ा योगदान है। आने वाले समय में सरसावा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाने वाली है कुछ ही समय के अंदर। मैं ये चाहूँगा कि वो संख्या और बढ़े। सपना तो कुछ और है, लेकिन मंच पर बैठकर सब कुछ कहना अच्छा नहीं होता। जिस तरह से शिक्षण कार्य चल रहा है, आने वाले समय में उसका नतीजा कुछ अच्छा ही आएगा 5-10 सालों के अंदर। और मैं ये जरूर चाहूँगा कि उपनिषद के उस कथन श्रद्धेयादेयम भियादेय के अनुसार सुंदर साथ अपनी आय में से कुछ अवश्य सेवा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, यदि आप सोचते हैं कि हम भीख दे रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं, तो मुझे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने धन को तिजोरी में भर कर रखे रहिए। कहा है रहीमदास जी ने, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, वे भरम मुझ पर करें ताते नीचे ने। यदि आपकी अक्षरातीत है, यदि ब्रह्मवाणी आपके धनी की है, यदि ब्रह्मवाणी को आप फैलाना चाहते हैं, तो अपना कर्तव्य मानकर, अपनी सेवा मानकर, अपना सौभाग्य मानकर एक मिशन के प्रति अपनी सेवाएं समर्पित कीजिए। ये सेवा इत भी अखंड रहेगी और उत भी अखंड रहेगी। इसके पश्चात कुछ समय के लिए मदान जी संबोधित करेंगे। जिन सुंदर साथ को खातों की सीबीएस संख्या, खाता नंबर जानना हो, वो राजकिशोर सेतिया जी से ले लेंगे। और आने वाली पत्रिका के अगले माह में तीनों खातों की संख्या अलग अलग दिखा दी जा सकती है। किसी को बैंक ड्राफ्ट या चेक या मनी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अपने में कमाई में का मना नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नल बनकर वो काफी पैसा लाएगा। एक कर्नल कुछ लोगों को देश रक्षा के नाम पर मार सकता है, लेकिन एक ज्ञानी की आवाज में जो शक्ति है वो होती है, वो हजारों कर्नलों को पैदा कर सकती है। मुझे ज्ञान के वीरों की जरूरत है। ज्ञान के वीर होंगे तो वाणी की कुछ संसार में गुजेगी। इसलिए आप धन तो दे सकते हैं, धन के साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जिनके बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जिनके बच्चों में वैराग्य है, जिनके बच्चों में समर्पण है, जो संसार को कुछ सेवा ज्ञान से करना चाहते हैं, माता पिता उसकी भी कुछ कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि एक राजकुमार था, युद्ध होने लगा, वो घर में आकर के बैठ गया। उसकी राजमाता कहती है, माता, उसका नाम था विदुला, आकर फटकारती है कि तूने मेरी कोख को कलंकित कर दिया। आज राष्ट्र पर संकट है, युद्ध के मैदान में नगाड़े बज रहे हैं और तू मरने के डर से यहाँ आकर राजमहल में सो रहा है। मैं तुझे राजमहल में सोने की अपेक्षा मरने हुए देखना पसंद करूंगी। छत्राणी का कर्तव्य होता है राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन की बलि दे देना, और मुझे ऐसा कलंकी पुत्र नहीं चाहिए जब देश संकट से जूझ रहा हो और वो कमरे में सो रहा हो। मैं यही कुछ चाहूँगा भाव माता पिता भी चाहेंगे। कोई ये चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह के एक बात को याद रखें। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा है, जननी जने तो वीर जन या दाता या, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, ना ही तो वह पाँच रहे काहे को गवावे दूर। हर बालक राज्य का प्रेमी बने, राज्य का वीर, राज्य का वाणी का ज्ञाता बने। हर मानव में ज्ञान की धारा बहे, प्रेम की धारा बहे, वीरता के पौरुष में। अन्यथा उस धनवान भी बने तो इस भाव से कि इस धन को हमें मानवता की सेवा में लगाना है, क्योंकि धन किसी व्यक्ति का नहीं, किसी एक संस्था का नहीं, किसी समाज का नहीं, सारे राष्ट्र का है। परमात्मा का दिया हुआ धन परमात्मा के ज्ञान के प्रचार में शामिल हो। इसलिए मैं इतना कहूँगा, तत्इयं वस्तु तुभ्यम एव समर्पये। हे परब्रह्म, आपका दिया हुआ है, हम आपको समर्पित करते हैं। मेरा अपना कुछ नहीं। हर आहुति में क्या कहते हैं, इदम नामम इदम वरुणाय, इदम नामम इदम इंद्राय। यह मेरा नहीं है, किसका है, परमात्मा का है। सुंदर साथ भी ऐसे ही कहते हैं। किसी के घर जाइए तो कहते हैं क्या,
ये तो आपका ही घर है। लेकिन ये बात, सारी बात गले से ऊपर कही जाती है, शिष्टाचार के नाते ही बात कही जाती है कि आपका है, लेकिन लोग व्यवहार में वैसा नहीं करने देते हैं। वैसे ही यदि आप ये कहते हैं कि ये धन राज्य का है, तो राज्य की वाणी के मिशन के लिए, जहाँ से वाणी फैले, उस वाणी के ज्ञान के मिशन के लिए आप समर्पित हो जाइए। अब मेरा समय पूरा होता है, आगे की कार्रवाई चौपाई बनाने के बाद। तो कहाँ गई मार्फत, सो कहाँ गई मार्फत, अर्श की खिलौत में, अर्श की खिलौत में, हक की वाहिदत, हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी, बैठ की बातें जो करी, तो कहाँ गई मार्फत, सो कहाँ गई मार्फत।